बडगाम और नगरोटा के बाईपोल इलेक्शंस ने जम्मू कश्मीर की सियासत में अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो तरफा हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा बडगाम सीट की हार पर है। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 1972 के बाद पहली बार एनसी के हाथ से निकली। ये नताइज हुकूमत की स्टेबिलिटी से ज्यादा अवामी राय और एनसी के अंदरूनी इख्तलाफ की निशानदेही करते हैं। बडगाम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा मुंतजिर मेहदी ने एनसी के आगा महमूद को करीब 4468 वोट्स के मार्जिन से शिकस्त दी। इस हार के दो बुनियादी पहलू हैं। पहला पहलू अगर हम देखें तो एनसी की अंदरूनी सुस्त रवि है। बडगाम की हार सीधा उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर सवाल खड़ा करती है। उन वादों को वफा न कर पाना, जैसे बिजली यूनिट्स और सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर्स, अवामी नाराजगी की वजह बने। सियासी तबकों का कहना है कि यह पीडीपी की अपील से ज्यादा एनसी की गवर्नेंस इनर्शिया के खिलाफ एक फैसला है। आगा रूहुल्ला के किरदार की अगर हम बात करें तो एनसी के सीनियर लीडर और श्रीनगर एमपी आगा रूहुल्ला मेहदी का बाईपोल से दूर रहना एक बुनियादी वजह बना। पार्टी में बढ़ते हुए इख्तलाफात को वो सोशल मीडिया पर भी वाज़ह करते रहे। पीडीपी वर्कर्स का जीत का जश्न मनाते हुए रूहुल्ला के हक में नारे लगाना ये इशारा है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ पार्टी के अंदर की आवाज़ भी अवाम में मकबूल हुई। वहीं दूसरी तरफ नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की दिव्यानी राणा ने 24,647 वोट्स के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। ये नताइज साफ जाहिर करते हैं कि जम्मू के इस इलाके में बीजेपी का सियासी दबाव बरकरार है। दिव्यानी राणा, जो एक मॉडर्न और तालीम याफ्ता उम्मीदवार हैं, की जीत बीजेपी के लिए जम्मू में अपनी पोजीशन को मुस्तहकिम करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां तीसरे नंबर पर रही। इस बाईपोल ने यह वाज़ह कर दिया कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी अब एनसी से लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। इन इंतखाबात में हार के बावजूद एनसी की हुकूमत को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन सियासी मैदान पर एनसी कमजोर हुई है। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। पार्टी को अपनी गवर्नेंस में जल्द अज जल्द तब्दीली लानी होगी। अगर वो वादे पूरे नहीं करते तो आने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शंस यानी डीडीसी में उन्हें भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ एनसी की इत्तेहादी पार्टी कांग्रेस, जो पहले से ही मुख्तलिफ मामलात पर नाराज थी, अब इस हार के बाद लेस कोऑपरेटिव हो सकती है। ये मामला आगे चलकर एनसी के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अब आते हैं पीडीपी और आगा रूहुल्ला मेहदी के मुस्तकबिल पर। पीडीपी के लिए यह बडगाम की जीत एक नया जज्बा लाई है। जो पार्टी पिछले साल सिर्फ 3 सीट्स पर सिमट चुकी थी, अब उसे कश्मीर वैली में तंजीमी तौर पर मजबूत होने का मौका मिला है। पीडीपी आइंदा बरसों में आर्टिकल 370 की बहाली जैसे बड़े मुद्दे उठाकर एनसी पर सियासी दबाव बढ़ा सकती है। आगा रूहुल्ला मेहदी का सियासी मुस्तकबिल बडगाम की हार के बाद गैर यकीनी हो गया है। उनका पार्टी के खिलाफ खामोश प्रोटेस्ट अवाम में मकबूल तो हुआ, लेकिन अगर वो पार्टी में ही रहते हैं तो उनकी पोजीशन कमजोर हो सकती है। सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि आइंदा 1 से 2 साल में वो या तो पार्टी से मुकम्मल इख्तलाफ करेंगे या फिर कोई आज़ाद सियासी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। बडगाम और नगरोटा बाईपोल सिर्फ सीट का तबादला नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर की सियासत में बदलाव की निशानी है। कश्मीर वैली में अब एनसी और पीडीपी के बीच मुकाबला शदीद होता नजर आ रहा है और जम्मू में बीजेपी अपनी मजबूत सियासी जमीन को बरकरार रखे हुए है।